गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो बाकी दोस्तों, एक नई ब्लॉग में मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बाकी दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी यहाँ पे 9:30 बजे से, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारी जो गाय है मस्त तरीके से यहाँ पे बाहर पे बांध दी गई हैं। और यहाँ पे जैसे मेरी नज़र बाहर पे पहाड़ों की तरफ पड़ी तो मेरे को लगा कि भाई ये क्या हो गया, एक ही वाले इतना गंदा, मतलब पूरा हौला लगा है दोस्तों। और दिल्ली में भी कुछ इस तरह का यहाँ पे माहौल दिखता है, बस सामने सामने का दिखता है और पीछे पूरा कोहरा लगा रहता है। तो मेरे को दिल्ली याद आ गया था इन पहाड़ों के बाद भी। और दोस्तों, सुबह का माहौल देखिए कुछ इस प्रकार का हो रहा है। 9:30 का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे धूप के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो 11 साढ़े 11 के बाद यहाँ पे धूप आएगी। बाकी दोस्तों, अभी यहाँ पे मम्मी का काम चल रहा है कि थोड़ा परसा वरसा निकालने का, क्योंकि गाय को थोड़ी देर पहले यहाँ पे बाहर को निकाला है, तो अभी परसा निकाल रही है। और गाय लोग यहाँ पे मस्त तरीके से भाई खाना खा रही हैं। मैं देख रहा हूँ इसके पास या तो इसने पूरा खाना अपने पास खींच लिया है, उसके पास कुछ है ही नहीं खाने के लिए, खाली पड़ा है उसका पूरा इलाका है। मम्मी, ये गाय ने पूरा खाना खींच लिया क्या? अभी तो उसके पास तो है ही नहीं, दूसरी वाली के पास वो उसके पास कुछ है ही नहीं, खाली बेचारी भूखी है वो। देख ही पड़ी है कि मुझे भी मिल जाए कुछ सुबह सुबह खाने को। हाँ, छट कर दिया इसने पूरा। वाह, अच्छा। तो ये है दोस्तों, अभी गाय को अब नया खाना दिया जा रहा है। इस वाली गाय को यहाँ पे पूरा ये वाला दे दिया। तेरे को नहीं मिला कुछ? अभी मिलेगा, रुक जा, अभी भर पेट खाएगी, अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का दोस्तों ये वो है स्टोर रूम है। यहाँ पे जो है ना घास स्टोर की जाती है। तो मम्मी यहाँ पे जो भी घास काटती है वो यहीं पर ही रखती है। और ये जो घास यहाँ पे आप पत्ते देख रहे हैं, ये है साच के पत्ते। और साच के पत्ते यहाँ पे खिलाए जा रहे हैं, जो कि आजकल इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, कह रहे हैं। अब खाती है नहीं खाती है, ले खा, चल खा। अभी कहाँ आएगा, एकदम मुंह में जीवाली लगी है। जीवाली मुंह में लगी है तो अभी इसको पसंद नहीं आ रहा। दिन में जब भूख लगेगी तब खाएगी पूरा। बाकी हमारे घर के यहाँ पे आजकल थोड़े बहुत और काम है, थोड़ी बहुत लकड़ी फड़ाई का यहाँ पे काम चला रखा है। तो कुछ लकड़ियाँ जो है मैं यहाँ पे घर में तक पहुँचा देता हूँ। सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो घर के यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो बहुत सारी जो है ना लकड़ियाँ हम लोगों ने यहाँ पे फड़वा रखी हैं। ये लकड़ियाँ अभी जब सूख जाएंगी तो फिर भाई मस्त तरीके से जलाने के काम आती है, लकड़ी का खाद बनाने के काम आती है। तो ये सारी लकड़ियाँ घर को पहुँचानी है, लेकिन ज़्यादातर ये लकड़ियाँ तो मम्मी डुक्के में डाल के पहुँचाएगी। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे घर पे पहुँचा देता हूँ। बड़ी लकड़ियाँ जैसे दोस्तों ये वाली होगी, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये वाली होगी, ये वाली, ये जो बड़ी बड़ी हैं, ये वाली लकड़ियों को तो यहाँ पे डुक्के में डाल के लेके आना पड़ेगा। तो बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई हैं यहाँ पे। इधर पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी हैं। और मम्मी ने यहाँ पे छोटे छोटे और भी बना के रख रखे हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी लकड़ियों को घर पे लेके जाना है। गांव में अगर रहते हैं तो भाई इस तरीके से अगर काम करते हैं तो एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। बाकी अगर इस वाली लकड़ी का मैं आप लोगों को यूज़ बताऊँ तो सबसे पहले तो मैं इसको फेंकूँगा यहाँ पे। बाकी हम लोग क्या करने वाले हैं अगर आप लोग को दिखाऊं, तो जो छोटी छोटी लकड़ियाँ कटी हैं उनको यहाँ पे हम लोगों को ना इसके ऊपर खाद बनाना पड़ेगा। और नीचे पर कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी लकड़ियों का सपोर्ट चाहिए, ताकि जो है ना ढिघोड़ा ना पकड़े। इसके नीचे हम लोग पत्थर रख देंगे। तो ये वाली जो लकड़ियाँ मैं लेके आ रहा हूँ, ये हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे इनको इस तरफ भी हम लोग को लगानी होंगी इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर इस तरीके से हम लोग छोटी छोटी लकड़ियाँ लगाएंगे और पूरा यहाँ पे लकड़ियों का खाद बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है टाइम 11:05 और अब जाके यहाँ पे हमारे आंगन में अच्छी वाली धूप आना शुरू हो चुकी है। कोहरे से बिल्कुल सूरज जी बाहर को निकली चुके हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पे मस्त वाली धूप आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बना दिया है लकड़ियाँ रखने के लिए मस्त तरीके से, पूरा यहाँ पे अच्छी तरीके से नई लकड़ियाँ लगा दी हैं। और जो पुरानी यहाँ पे लकड़ियाँ सूख चुकी थी, ये वाली लकड़ियाँ, इनको साइड कर दिया है और नई लकड़ियाँ बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगा दी है। अब जितनी भी नीचे लकड़ी फाड़ के रख रखी हैं उनको घर पे लाना होगा डुक्के की मदद से, और इसके ऊपर सेट करते रहना होगा, जैसे हम लोगों ने सामने पर सेट करके रख रखी हैं अच्छी तरीके से। तो जितनी यहाँ पे कच्ची लकड़ियाँ थी जिनका काम हो गया है कि वो यहाँ पे हम लोगों ने लगा दी हैं, बाकी अब इतनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पे बच चुकी हैं। तो ये वाली लकड़ियों को हम लोग सोच रहे हैं कि उस वाली बाउंड्री में लगा दें। बाकी जब ये सूख जाएंगी तो फिर बाद में जलाने के काम आ जाएगी, तो वहाँ पर सेट करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा लकड़ियाँ थी सभी लकड़ियाँ जो है हम लोगों ने अच्छी तरीके से सेट कर दी हैं। और ये सारी लकड़ियाँ हम लोग ने जो है ना यहाँ पे सेट कर दी है इस तरीके से। तो ये एक बाउंड्री का भी काम कर देगी, क्योंकि सूअर हो गए, बंदर हो गए, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आते हैं। खासकर सूअरों से बचा रहे, क्योंकि बंदर तो भाई उछल कूद के भी चले जाएंगे, सूअरों के लिए थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे हम लोग के खेत हैं, सब्जी वब्जी लग रही है, तो कोई यहाँ पे नुकसान ना हो, इसी वजह से ऐसी बाउंड्री लगानी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। गांव में अपने घर के आसपास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाना, क्योंकि जंगली जानवर जो है नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। अब वो भी बेचारे अपना पेट भरने के लिए यहाँ पे घूमते रहते हैं इधर उधर। अब हम लोगों को, आदमियों को भाई खुद से सुरक्षा करनी पड़ेगी, वरना अगर अटैक करके चले गए तो आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग में देखे होंगे किस तरीके से बंदर जो है पूरी सब्जियाँ उखाड़ के ले जाते थे, सूअर जो है पूरे आलू खा के चले जाते थे। तो तोते वगैरह होते हैं तो वो छोटी छोटी जो बालियाँ आती थी गेहूँ की, जो धान की बालियाँ आती थी, उनको खा के चले जाते थे। तो इसका मतलब भाई नुकसान बहुत होता है। अपने हाथ में अपनी सुरक्षा है भाई यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सेफ्टी की बात मैं आप लोगों से कर ही रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ कि किस तरीके से हम लोग जो है ना खेतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, खासकर सूअरों से। एक बार के लिए तो कल रात को जब मैं यहाँ पे आया था मैं खुद ही डर गया था भाई। अभी दिखाता हूँ क्यों डरा था मैं।
तो कल दोस्तों जब थोड़ी सी शाम हो गई थी तो मैं इधर की तरफ को आ रहा था और तुरंत मेरी यहाँ से नज़र पड़ी वहाँ पे। अब आप लोग देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई खड़ा हुआ अगर आप लोगों को मिलेगा तो डर नहीं लगेगी क्या? तो मेरी नज़र जैसे उसमें पड़ी, भाई मेरे को लगा भाई ये सफ़ेद कपड़ों में कौन यहाँ पे खड़ा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डर सा गया था। तो कुछ इस तरीके से आदमी का ना एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देना पड़ता है, तो सुअरों को लगता है भाई रात में जब लोग आते हैं कि कोई आदमी खड़ा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा वो डरते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप लोगों को और दिखाऊं तो वहाँ पे नीचे पर भी आपको जो है ना एक और आदमी नज़र आ जाएगा। वो देखिए दोस्तों, कुछ उस तरीके से यहाँ पे बना रखा है। और एक तो भाई मेरे को सामने पर नज़र आ रहा है, वाह ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसको तो बिल्कुल पास से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो पूरा यहाँ पे बिल्कुल हीरो सा बन रखा है। अगर देखेंगे टोपी भी पहन रखी है भाई ने मस्त तरीके से, भाई यहाँ पे टाई भी लगा रखी है भाई आराम से। देखिए यहाँ पे हाथ देखिए इसके, तो ये किसके हाथ हैं इसका, ये किसका हाथ है भाई? ओहो अमिताभ बच्चन जी हैं इसमें तो बने हुए, क्या बात है भाई। ये है लक्स वीनस, क्या बात है भाई। और ये कौन सा हाथ है इसका, देखते हैं। ओहो टाइट का हाथ है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भाई सुअरों को भगाने के लिए पूरा एक ऐसा पुतला सा हम लोगों ने यहाँ पे खेत में लगा रखा है, जिससे जो है सुअर इनको देख के भाग सा जाए। बट ये है कि भाई कोई आदमी रात में आके डरे ना बस। ऐसे ही यहाँ नीचे पर भी है, तो उसकी मुंडी में क्या है वहाँ पे, उसकी मुंडी में तो वहाँ पे कट्टा जो है लगा रखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो पीछे जो आपने अभी यहाँ पे पुतले बने हुए देखे हैं दोस्तों, इन पुतलों का यहाँ पे जो मास्टर माइंड है वो हमारे पिताजी ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इस तरह की कारीगरी जो है भाई हमारे पापा ही करते हैं। और नीचे वाला जो ये पुतला है इसमें तो भाई गोल वाली टोपी पहना दी है, सरकारी वाली जो टोपी है पापा को कभी मिली होगी। तो मतलब मस्त लग रहा है, मतलब ये नीचे वाला पुतला भी बढ़िया है। हमारे गांव में दोस्तों ज़्यादातर जो है ना खाना हमेशा लकड़ियों में ही बनता है, इसलिए जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लकड़ियाँ आपको इस तरीके से कटी हुई दिख जाएंगी। और इन सारी लकड़ियों को भी यहाँ पे घर पे पहुँचाना होगा, क्योंकि दाला पकाना हो गया तो उसके लिए भी यहाँ पे लकड़ियाँ चाहिए। तो दाले के लिए तो इस तरह की मोटी मोटी की लकड़ियाँ मिल जाए, पूरा यहाँ पे जलाने के लिए मस्त काम आती हैं। और यहाँ ऊपर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों का लकड़ी का खाद हुआ करता है, जो कि यहाँ पे से अभी बनना शुरू ही हुआ है। छोटा सा ही हुआ है अभी, यहाँ पे एक ही गठरी रखी है। और इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी अभी लकड़ियाँ रखी जाएंगी। वहाँ पे जो है वो पूरी सूखी लकड़ियाँ रखी हैं। और अगर थोड़ा सा आपको इधर को दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन वाली लकड़ियों को भी फाड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे ये नीचे वाली लकड़ियाँ जो है ना कुटकाई गई हैं, छोटी छोटी पीस बनाए गए हैं, ऐसे ही इन वाली लकड़ियों के भी यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। बाकी हम लोग के केले के पेड़ हैं सामने, बढ़िया केले लगते हैं इन वाले पेड़ों में। बाकी दोस्तों कल मैंने आपको जो जंगल दिखाया था ना, वो है पूरा पीछे के यहाँ पे जंगल। और यहाँ पे हम लोग के थोड़े से खेत हैं, तो इसके यहाँ पे मम्मी अभी घास काटने लग गई है। आजकल जो है बहुत ही झाड़ी बड़ी बड़ी हो गई, तो दिख भी नहीं रही है। और कुछ टाइम के बाद ही भाई ये वाले पेड़ भी अगर बड़े हो जाएंगे तो ये भी पूरा जंगल बन जाएगा। अभी तो जंगल जो है वहाँ नीचे से शुरू होता है फिलहाल। कितना बच गया और घास है? बनाओ बनाओ आराम से बनाओ, ये तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी। बाकी दोस्तों हमारा जो घर है ना वो यहाँ पर ही है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पे मम्मी घास काटे, तो ज़्यादा दूर नहीं है घर से। आसपास में हम लोग को जो है ना बहुत सारी घास मिल जाती है, घर से बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास घास काटने के लिए बहुत सारा है। हम अगर चाहें दोस्तों तो यहाँ पे गांव पे जो है ना 10 गाय भी आराम से पाल सकते हैं, बस पालने वाला चाहिए उनको। अब कौन पालना चाहता है? खैर मम्मी लोग शायद आखिरी पीढ़ी होंगे भाई जो यहाँ पे अभी गाय लोगों को पाल रहे हैं। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता भाई हम में से कोई अभी पाल पाएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे से नहीं हो पाता है भाई ये गाँव के ये वाले काम। खैर मम्मी लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि दोस्तों घास की, जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई चिंता ही नहीं होती। यहाँ दुनिया भर का घास है, इतने पेड़ हैं चारों ओर। आप देखेंगे तो भाई नीचे खत्म हो गया तो पेड़ों से काट लो, पेड़ों में खत्म हो गया तो नीचे से काट लो। मतलब घास की तो अनलिमिटेड है यहाँ पे, मतलब काटो खाओ वाला हिसाब है भाई, जितना घास थे उतना खाओ। घर से थोड़ा भी दूर जाओ दोस्तों, इधर उधर जंगल की साइड में हल्का सा भी इस तरीके से कुंबर चिपक जाते हैं, तो बस इनको हटाते रहो। फिर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे इधर उधर जाने में। तभी लगता है कि भाई इधर उधर जाऊँ ना, आराम से घर पर ही रहूँ बस। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 2:30, और 2:30 बजे अगर आप देखेंगे तो सूरज जी जो है ना बिल्कुल वहाँ पे पहाड़ों में डूबने ही वाले हैं कुछ ही देर में। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा ये जो आंगन है यहाँ से लगभग 2:45 के बाद यहाँ पे धूप चली जाती है। अभी भी फिलहाल यहाँ पे धूप चली गई है, सिर्फ और सिर्फ दीवारों में बची है। मतलब 2:45 तक हमारे घर से पूरी धूप चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पे आंगन में हमें धूप सेकने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जब धूप आती भी है तो जो ये वाले पेड़ हैं, ये वाले पेड़ जो है ना पूरी यहाँ पे छाया कर देते हैं आंगन में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप लगी नहीं रहती है। अगर धूप चाहिए तो कभी इधर खिसकना पड़ता है, कभी इधर खिसकना पड़ता है, या तो फिर सीधे भाई वहाँ ऊपर छत में चले जाओ, वहाँ ऊपर में प्रॉपर धूप आई रहती है।